नमस्कार, मैं रेणु शर्मा और आप देख रहे हैं बीबी क्राइम। इस वक्त मैं मौजूद हूं एस्कॉट हॉस्पिटल, जहां पर एक युवक ने पॉइजन खाकर अपने आप को खत्म करने की कोशिश की। इस टाइम वे आईसीयू में एडमिट है और उनके परिजन बड़े ही दुखी हैं और इस टाइम हमारे साथ वो मौजूद है। उनसे जानेंगे कि ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से उन्होंने पॉइजन खाया है। क्या नौबत ऐसी उनके विपत्ति आई जो ऐसी नौबत उनको लानी पड़ी कि उन्हें पॉइजन खाना पड़ा। आइए जानते हैं उनके परिजन थे, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर। हेलो, ये क्या हुआ था, पूरा मामला बताइए। जी मामला है जी, हरासमेंट करा जा रहा था बहुत ज़्यादा। बंदे को, उसके बेटे को उठाने की धमकी दी बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। इतना टॉर्चर कर दिया गया कि हमने समझाया मैं कुछ नहीं होगा, लेकिन उतना टॉर्चर हो गया था, वो इतना डिप्रेशन में चला गया था कि उसने जहर खा लिया। अब कौन है वो जो एडमिट है? मेरा भाई है जी। क्या नाम है उनका? सौरभ शर्मा। अब उसकी कोई उम्मीद नहीं है, डॉक्टर ने कह दी जो सल्फास खा लेता वो नहीं बचता। शादीशुदा है? शादीशुदा है, 2 महीने की एक बेटी है, एक 5 साल का बेटा है। उसे किडनैप करने की धमकी देती है। 14 मार्च को सौरभ शर्मा को किडनैप करा था इन बंदों ने। किडनैप करके इससे मार के ही फेंक गए थे वो। मार के ऐसे नहीं था बिल्कुल, बस बच गया भगवान की दुआ से कि बस बच वीडियो गया। बनवाई थी इससे, वायरल किया था इसकी सारी वीडियो वायरल करी थी। उसमें कभी बुलवाते हैं 70 लाख रुपए दे, कभी बोलते हैं 1 करोड़ रुपए, कभी बोला तेरे को तो हम ऐसा जेल में भी सड़वाएंगे और तेरे को धमकी देके देख तेरे से पैसे भी लेंगे। मतलब सारा ऐसा कुछ दिखाते हैं। और ये पहले बेटे को उठाने की धमकी दी थी और कल फिर दी है, मरने से इसे जहर खाने से पहले फिर धमकी दी थी इसे कि हम तेरे बेटे को उठाएंगे। 5 साल का बेटा है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि उन्होंने पैसे लिए या नहीं लिए? ये बात तो भी भगवान को पता है, पर जितने उसने लिए होंगे वो अकाउंट के जरिए जितने होंगे उतने ही तो हम देने के लिए तैयार हैं। ऐसे नहीं है कि हम मना नहीं कर रहे, पर ये थोड़ी नहीं कि बच्चे को तुम इतना डिप्रेशन में कर दो कि मरने के लिए तैयार हो जाए। गुजर है जी, चरण सिंह है गुड़गांव से। जो चरण है वो गुड़गांव का है और बुढ़ैना का वो वहाँ पर जमाई है बुढ़ैना का। मतलब उसने इतना डिप्रेशन में कर दिया, बच्चा इतना डिप्रेशन में कर दिया कि बिल्कुल मरने के लिए आतुर हो गया। क्योंकि उसे लेन देन जी उनकी मर्जी है, पता ही नहीं, बता ही नहीं रहे। 2 करोड़ 3 करोड़ तक बोल देते हैं। 10 करोड़ भी बता रहे हो तो आने वाले टाइम में तो और 10 करोड़ भी बताएंगे। जब भी लिखित में दिया था कुछ नहीं है, नहीं कुछ नहीं है। उनके पास कोई बैंक की ट्रांजैक्शन वगैरह दिखाई उन्होंने? बैंक की ट्रांजैक्शन कह रहे, बैंक की ट्रांजैक्शन होगी वो तो दिखाया। अब तुम अपने मुंह से बोल दोगे भाई मेरे तो 50 करोड़ है। पहले एक बार घर में तो बात बताओ। और हमारा फैसला हो गया था, क्या बोलते हैं, 18 मार्च को फैसला भी हुआ था। कहाँ पे हुआ था? खेड़ी पुल थाने में हमारा फैसला हुआ था। जब इसको किडनैप करके लेके गए थे, मेरे ऊपर दबाव बना के बेटे आज के बाद नहीं कॉल करेंगे और हमारा सारा लेन देन यही खत्म है। हम आपसे कोई हमारा कोई मतलब नहीं है। हॉस्पिटल में था और इसके नहीं तो ये साइन नहीं करता, पढ़ा लिखा नहीं है, 12वीं पास है। उसमें इसके अंगूठे की हड्डी टूटी थी, पसली की हड्डी तोड़ के गए थे ये, जिसके हम पे एक्सरे वगैरह सारी रिपोर्टें हैं और बीके से MLR कटी हुई है। ऐसा क्या हुआ? पहले मैंने राजीनामा कर दिया, फिर उसके बाद फिर जवाब दे दिया था जी गाँव वालों ने हम पे। मतलब कि जो उनके गुजर बंदे हैं ना, उन्होंने हम पे दबाव डाला था। जवाब दे दिया कि घर में कोई नहीं बेटे, इनसे फैसला कर लो, आज के बाद ये तंग नहीं करेंगे। गुजर है फलाना जी, हमें कुछ नहीं पता। उन्होंने आपके भाई की पसली तोड़ दी, यानी हड्डी टूटी, तो ऐसे में MLR के बाद केस वगैरह हुआ उनके ऊपर? जी उन्होंने दबाव देके हमसे वापस लिखवा दिया केस की भी, केस वापस ले लो, आज के बाद कुछ नहीं कहेंगे फलाना ढिकाना। आपका राजीनामा हो गया था? हाँ। अब मामला दर्ज है? वो मामला दर्ज है और ये वाला मामला ये दर्ज है जी। बीके से भी MLR कटी हुई है, यहाँ से भी कटी हुई है। तो बीके से इन्हें रेफर किया गया है। बीके से यहाँ पर रेफर करवाया। आपको कैसे पता चला इन्होंने पॉइजन खाया? जी हमारे पास जी कॉल आई थी एकदम कि, और क्या बोलते हैं, इसने पॉइजन खाने से पहले उन पर भी कॉल करी, हम पर भी। भाई मैं जा रहा हूँ, छोड़ गया आज के बाद। बिल्कुल घबरा मत। वो हमने पुलिस में जमा करवा दिया। कितने बजे की बात है? ये शाम को 7:30 बजे की बात है जी। जब खाया इन्होंने पॉइजन। घर पर थे ये? घर पे थे, हमारा 2 घर है, ओल्ड वाले घर पे था ये। अच्छा। तो भाभी का फोन गया था कि मतलब कहाँ पर है, जो कह रहे मैं ऐसे बात हूँ और मैंने जहर खा चुका हूँ, क्योंकि मुझे मेरे बेटे की धमकी दे चुके हैं वो कि हम तेरे बेटे को उठाएंगे ही, छोड़ेंगे नहीं हम तेरे बेटे को, ना तेरे को छोड़ेंगे और ना तेरे बेटे को छोड़ेंगे। हम तुम्हारी ऐसी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, तुम कहीं के नहीं रहोगे। अच्छा। तो बच्चे तो अपने 2 बच्चे हैं, 2 महीने की बेटी है, 5 साल का बेटा है। इनकी कितनी एज है? इनकी 37 साल एज है। 37 साल है। अब क्या चाहते हो आप? जी हम तो न्याय चाहते हैं, न्याय चाहते हैं कि जो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए उनको। कल को मतलब कि उठा ही लेंगे बच्चे को हमारे को। सुनो, कोई पैसे का लेन देन होएगा, घर में बतलाओ, पंचायत करो, हमें भी तो आगे बताएंगे। यो थोड़ी तुम बंदे को हरासमेंट करते रहोगे। बार बार ये धमकी देनी, बीच रास्ते में रोक लेना, बीच रास्ते में फोन पे धमकी देनी। तो काम क्या करते थे?
हमारा मंदिर है जी, पंडिताई का काम करते हैं जी। अच्छा, पंडिताई का काम। हाँ, उन्होंने ऐसा बना दिया कि तेरे को जादू टोने के केस में फंसाएंगे, तेरे को तांत्रिक बना देंगे, ऐसा ऐसा उन्होंने बोला हुआ। हरासमेंट करते बहुत ज्यादा, इतना हरासमेंट करते। देख लो, हमारे लिए तो एक बार मर ही गया जी, डॉक्टर ने साहब हाथ जोड़ रहा के रात को हमसे साहब कहती नहीं बचेगा भाई। पुलिस जो आपने केस किया हुआ है फिलहाल जो हुआ है उसमें कोई कार्रवाई हुई अब तक? पुलिस कह रही है कि पहले अभी ये ठीक हो जाए ना, जब हम अपना और ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है जी। पुलिस ने ठीक होने के बाद क्या सजा आई है, मतलब उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? नहीं, कार्रवाई वो भी लगे हुए चल रहे हैं, कह रहे कार्रवाई तुम्हारी चल रही है। तो आपने देखा कि सौरभ शर्मा नाम के व्यक्ति ने किसी ऐसे लोग जिन्होंने उनसे पैसे का कोई लेन देन था, जिन्होंने उसे इतना हैरेसमेंट कर दिया पैसे को लेके कि उसको जहां तक पॉइजन खाने की नौबत आ गई। उसने पॉइजन कल रात में बताते हैं 8:25 पे उसको यहाँ लाया गया था, 7:30 के करीबन उन्होंने पॉइजन खाया है। वो शादीशुदा है, 2 बच्चे भी हैं उनके, और वह किसी मंदिर में पुजारी का काम करते थे। इस वक्त उनके परिजन बहुत ही दुखी हैं और इस टाइम जो व्यक्ति है जिसने पॉइजन खाया है वह आईसीयू में। परिजन है वे न्याय की गुहार लगा रहे हैं पुलिस से कि पुलिस उनको न्याय दिलाए और ऐसे लोगों से उनको बचाए। मैं रेणु शर्मा दोबारा से ऐसी ही न्यूज के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगी। नमस्कार।